आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइनिंग क्लासेस पर। मैं हूँ आपका दोस्त रोशन। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ पाउडर फैक्टर इन ओपन कास्ट माइंस। दोस्तों, इस वीडियो देखने के बाद आप सारे तरह के न्यूमेरिकल पाउडर फैक्टर और कोल प्रोडक्शन के ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग से रिलेटेड आप सारे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और इसके पहले मैंने पाउडर फैक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट अंडरग्राउंड माइंस वाले वीडियो पे बताया हुआ है, तो मैं उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट पे दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आशा करता हूँ आप इस तरह के सारे न्यूमेरिकल बना लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, न्यूमेरिकल की मदद से हम लोग डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करना है और पाउडर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। तो न्यूमेरिकल देखते हैं। एक ओवरबर्डन बेंच है कोल माइन का, जिसका हाइट है आपका 10 मीटर, बर्डन का डिस्टेंस है आपका 5 मीटर, स्पेसिंग है आपका 4 मीटर, सबग्रेड ड्रिलिंग दिया हुआ है 1 मीटर और स्टेमिंग लेंथ है आपका 3 मीटर और एक्सप्लोजिव का डाया है 200 mm। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका दिया हुआ है रॉक का 2 एंड एक्सप्लोजिव का 0.9। ओवरबर्डन प्रोडक्शन आपका दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है हमें, और पाउडर फैक्टर टन पर केजी। आप जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इस टर्म को मेनली देखिएगा, टन पर केजी दिया हुआ है और केजी पर टन, क्या ये आस्क करता है। आपको ये न्यूमेरिकल पे इसको पॉइंट आउट जरूर करना है। इसके मदद से हम लोग सारे न्यूमेरिकल बना लेंगे। चलिए देखते हैं आगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं ऐसे न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमको किस टाइप के कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम जब इस न्यूमेरिकल को बनाते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ मिनरल कितना निकल रहा है, मतलब कि जो वॉल्यूम निकलेगा वो कितना निकलेगा। तो वो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर पे बताया है कि वो किसी एक शेप पे होगा, या तो वो एक क्यूब होगा, क्यूबाइड होगा, या सिलेंडर होगा। तो पहले देखना है कि जो एक हमारा ब्लास्ट का जो ज्योमेट्री है वो किस शेप का है, क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंड्रिकल शेप है। इस तरह से हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जब आप लोग वॉल्यूम निकाल लिए मिनरल का कितना निकला, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी किस तरह से यूज़ करना है। आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ मिनरल से तो प्रोडक्शन आ जाता है। फिर इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोजिव, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोजिव अपन को हमको निकालना है क्योंकि दिया नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोजिव क्या होगा, एक सिलेंडर के शेप पे होगा, तो अपन सिलेंडर का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे निकाल लेंगे। और इन द लास्ट जब आप ये सब डिटरमाइन कर चुके होंगे तो अपन लोग पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल को बना लेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपका शेप ऑफ ब्लास्ट कैसा हो गया, ये मान लीजिए ये हो गया आपका फ्री फेस, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक होल, ये हो गया आपका बर्डन, यहाँ से ये हो गया आपका ये एक होल, ठीक है। ये हो गया आपका सबग्रेड ड्रिलिंग, ये पोर्शन इतना हो गया आपका स्टेमिंग, और ये जो हिस्सा है इसमें है पूरा एक्सप्लोसिव। यहाँ पे मान लीजिए स्पेसिंग, तो ये हो गया 5 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, ये 1 मीटर हो गया आपका सबग्रेड ड्रिलिंग। टोटल इसका लेंथ हो गया 10 मीटर। एक्सप्लोजिव आपका कितने में है, ओनली 7 मीटर में। इस तरह से हम लोग इसे बना सकते हैं। हम लोगों ने पहले देख लिया कि उसका शेप क्या था, तो शेप से हमें पता चला वो वॉल्यूम निकलेगा किस पे, क्यूबाइड शेप पे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो आपका ये देखिए टोटल होल था आपका 10 मीटर का हाइट था जो होल का, ठीक है। पर उसमें 1 मीटर सबग्रेड ड्रिलिंग है, तो इसलिए वो सबग्रेड ड्रिलिंग को हम लोग प्रोडक्शन में काउंट नहीं करते। सबग्रेड ड्रिलिंग क्यों की जाती है, सबग्रेड ड्रिलिंग इसलिए की जाती है ताकि टॉप फॉर्मेशन ना हो और हमारे जो हैवी मशीनरी हैं HEMM उनको प्लाई करने में बहुत आसानी हो। तो क्या हो गया 10-1 प्रोडक्शन में सबग्रेड ड्रिलिंग को हटा दिया जाता है। तो आपका हो गया ये 10-1। आपका बर्डन क्या था 5 मीटर, तो 5 मीटर आपका बर्डन हो गया, वो आपका एक ब्रेथ की तरह काम करेगा। और ये आपका हो गया 4 मीटर स्पेसिंग, वो एक विथ के रूप में काम करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं कितना आपका वॉल्यूम हुआ, तो ये 10-1 इंटू 5 इंटू 4, ये आपका हो गया 180 क्यूबिक मीटर। इतना आपका वॉल्यूम मिनरल निकलेगा ब्लास्ट करने पे। अब प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, प्रोडक्शन क्या होता है, वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ओवरबर्डन का दिया हुआ है 2, वॉल्यूम कितना निकला आपका 180, देन 180 इंटू 2 कितना हो गया 360
टन ये आपका एक होल को ब्लास्ट करने पे इतना वॉल्यूम ओवरबर्डन रिमूव होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये आपका प्रोडक्शन कैलकुलेट हो गया जो हमारे न्यूमेरिकल में पूछा था। अब नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोजिव यूज़ हुआ है। ठीक, देखिए न्यूमेरिकल पे दिया हुआ है ब्लास्ट होल का डाया दिया हुआ है 200 mm का। 200 mm हमका ब्लास्ट होल का डाया हो गया। और ब्लास्ट होल का शेप क्या है? ब्लास्ट होल का शेप है सिलेंडर। तो हम लोग सिलेंडर के वॉल्यूम से निकालेंगे कितना वॉल्यूम उसमें एक्सप्लोसिव यूज़ हुआ। तो पहले इसकी ज्योमेट्री समझ लें। देखिए 3 मीटर जो बोला है कॉलर स्टेमिंग लेंथ है आपका, ये 3 मीटर, ये आपका ये पूरा स्टेमिंग है। स्टेमिंग क्या होता है? हम लोग एक्सप्लोसिव को कवर करते हैं बाय यूज़ ऑफ विद द हेल्प ऑफ सैंड। और जो ओपन कास्ट में जनरली ये होता है, जो एक्सकवेटेड मटेरियल जो ड्रिल के समय निकलता है उसे ही फिल कर दिया जाता है। तो टोटल कितना है ब्लास्ट होल का लेंथ? ये टोटल है 10 मीटर्स। ठीक है, 10 मीटर से उसमें 3 मीटर कितना हो गया आपका स्टेमिंग हो गया। तो एक्सप्लोजिव कितने में है? ओनली 7 मीटर में। सो जब एक्सप्लोजिव का जब हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो इसी 7 मीटर को हमको बस लेना है, क्योंकि 3 मीटर में क्या है, इसमें तो आपका स्टेमिंग मटेरियल है। ओनली एक्सप्लोजिव कॉलम हुआ आपका 7 मीटर का। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल बनाते समय इसे यूज़ करेंगे। हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया था कि एक्सप्लोजिव कॉलम का शेप क्या होगा, एक सिलेंडर का आपको वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए पाई हमें पता है 3.14। आर क्या है आपका? आर हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 200 का डाया है ब्लास्ट होल का। और एच आपका हो जाएगा हाइट ऑफ एक्सप्लोजिव क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था 10 - 3 हो जाएगा। 3 क्यों? क्योंकि हम लोगों ने स्टेमिंग को हटा दिया है। एक्सप्लोजिव पूरे होल पे कितना है? सिर्फ 7 मीटर तक है। तो फार्मूला पे पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 200 mm दिया हुआ था, इसलिए हम लोगों ने उसे मीटर पे कन्वर्ट किया, इसलिए 1000 से डिवाइड किया हुआ है। तो हमारा आ जाएगा कितना वॉल्यूम आ जाएगा? 0.22 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या जानना है कि कितना एक्सप्लोजिव यूज़ हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम पे। उस सिलेंडर का कितना वॉल्यूम निकला? 0.22। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है कितना? 0.99। तो 0.198 टन। इतना एक्सप्लोजिव हमारा उस एक पर्टिकुलर होल में 7 मीटर के कॉलम पे आया है। इस तरह से हम लोगों को पहले क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेना है, फिर उसके बाद एक्सप्लोजिव कितना यूज़ हुआ है, वेट ऑफ एक्सप्लोजिव डिटरमाइन कर लेना है। चलिए हम लोग पाउडर फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। मिनरल प्रोड्यूस्ड हमने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? वॉल्यूम ऑफ आपका शेप ब्लास्ट का ज्योमेट्री निकाला, उससे हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई किया। ये कितना आ गया? 360 टन आ गया है। अब आपका एक्सप्लोजिव यूज्ड कितना आया है? एक्सप्लोजिव यूज्ड आया 0.198 टन। अब यहाँ पे ट्रिक है, पाउडर फैक्टर आपको हमेशा डिटरमाइन करने बोलेगा टन पर केजी। मैं कितना कैलकुलेट किया हूँ? 0.198 टन। इसीलिए आपको यहाँ पे टन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने फार्मूला पे वैल्यू पुट किया है, आपका ये 360 हो गया मिनरल प्रोड्यूस हुआ, 0.198 आपका एक्सप्लोजिव यूज़ हुआ, इनटू मैंने कर दिया 1000। केजी में करना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा पाउडर फैक्टर। तो आंसर आपका हो जाएगा 1.81 टन पर केजी। यही है। आपको दूसरे न्यूमेरिकल में पूछ देगा कि केजी पर टन निकालिए, केजी पर टन निकालिए, तो क्या हो जाएगा? ये आपका रिवर्स हो जाएगा। एक्सप्लोजिव यूज्ड पर केजी हो जाएगा ऊपर, और मिनरल प्रोड्यूस्ड पर टन नीचे हो जाएगा। इस तरह से आप इसके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे बना सकते हैं। ये सारे न्यूमेरिकल आपके गेट से लिए हुए हैं, कोल इंडिया के एमटी पे आते हैं, और आपके इवन मिड सेम के एग्ज़ाम में ये सब में आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से न्यूमेरिकल बनाने के बाद आप सारे न्यूमेरिकल बना सकेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। आप जो लिंक देख रहे हैं, इस लिंक की मदद से आप पुराने वाले पाउडर फैक्टर के न्यूमेरिकल को देख सकते हैं और उसे अच्छे से समझ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विथ माइनिंग क्लासेस फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।